सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि करीबन 15 से 20 फुट गड्ढा ये गहरा है। सही बताएं तो एक गहरी टंकी बनी हुई है और गाय इसके अंदर गिर चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं जो है लापरवाही हुड्डा प्रशासन और निगम की तरफ से बनी रहती है। गाय इसके अंदर आई कैसे, इस चार दीवारी के अंदर कैसे आई और क्यों इसका ढक्कन खुला था। लेकिन हाल फिलहाल एक चीज़ देख लीजिए, शहर के जो समाज सेवी लोग हैं, जो गऊ प्रेमी लोग हैं और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है, वो सारे मौके पर पहुंच गए और इस गाय की जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। सरिये उनको एक के बाद एक काटा जा रहा है। जगह इस तरीके से बनाई जा रही है कि किसी तरीके से गाय को निकाल लिया जाए। ये रस्सा नीचे बांधने के लिए कोई नीचे उतरा था व्यक्ति? आप आइए बताइए भाई। अच्छा, वो नीचे उतरा? हाँ, ये उतरा था भाई। तो उस टाइम जब ये गाय गिरी हुई थी तो एक छोटा सा ही ढक्कन था, अब उसको निकाल नहीं पा सकते थे। छोटा ढक्कन था, उसमें से निकल नहीं सकती थी। अब इसको पूरा बड़ा करा जी बिल्कुल। गाय को किसी तरीके की चोट लगी है क्या? ठीक ठाक है? नहीं, थोड़े बहुत ये देखो, ये थोड़ी बहुत है जी खरोच, और तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, हम बिल्कुल किसी भी जो इनका ये जो बचाव कार्य है इसके अंदर व्यवधान नहीं डालना चाहते, रुकावट नहीं डालना चाहते। लगातार प्रयास वो कर रहे हैं कि गाय को बाहर निकाल लिया जाए। एक के बाद एक लोग वो है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। भाई उरे से तोड़ दे नहीं इसने। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम थी माइक के अंदर, जिस वजह से आवाज नहीं आई। लंबो जान दे पहले नीचे आके। अब सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं अग्रसेन भवन के पीछे जो दीवार है वहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन है। उस बूस्टिंग स्टेशन के पीछे टैंक है। उस टैंक के ढक्कन से है गाय शायद ये नाक से ही ये गाय गिरी हुई है। सबसे पहले जैसे इसको देखा जाता है तो ये तो बेटा काट लो कि लेंटर गिर जाए। उसके बाद चोट से लेंटर गिर जाएगा। संपर्क किया गया, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ मौके पर पहुंच गए और अब अथक प्रयास किया जा रहा है। कौन है सरिये इनको जैसे काट लिया जाएगा उसके बाद में खींच कर इसको बाहर निकाला जाएगा। बंदरी का दूध दिया, बंदरी करा थोड़ी मार दे इसके नीचे सरिये नहीं है। ये ऑपरेशन पूरा आप देख रहे हैं। सारी खतरनाक है बेटा, सारी खतरनाक है। कुछ सरिये और बचे हैं। जैसे इनको काट लिया जाएगा उसके बाद में खींच कर लिफ्ट कर इस गाय को बाहर निकाला जाएगा। दीपा भी आया है गाय निकालने के लिए। अच्छी बात यही है कि गाय है वो सकुशल है, ज्यादा गंभीर चोट उसको नहीं लगी और समय रहते किसी निवासी ने यहाँ के देख लिया। अगर ध्यान नहीं जाता तो शायद आज ये गाय है वो जीवित नहीं हो जाएगी।
जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई टेक्निकल इशू है, माइक में कोई खराबी है, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आपको साफ नहीं आ रही है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन सीधी तस्वीर आपको विभाग बोल चैनल के माध्यम से आपका अपना जर्नलिस्ट मनोज नैन दिखा रहा है। और ये ऑपरेशन है, कितने 3-4 घंटे हो गए इसको चलते? घंटा हो गया। 6 बजे से पहले पानी निकालना शुरू 6 बजे से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ये स्टार्ट कर दिया गया था। सबसे पहले पानी है उसको बाहर निकाला गया, उसके बाद में ये जो सरिया है इसको काटने का काम शुरू किया गया, लेंटर है उसको तोड़ा गया है, रस्सा पहले एक व्यक्ति नीचे उतरता है रस्से के सहारे और गाय है उसको ये रस्सा बांधता था कि वो और घबरा कर आगे ना जाए। अब इस रस्से के बाद में और रस्से जो है वो बांधे जाएंगे और लिफ्ट किया जाएगा। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आप देखते रहिए। और दुआ हम यही करते हैं कि जो गौ माता हमारी है वो उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और निवेदन प्रशासन से हम इतना ही करेंगे कि इस तरीके के गहरे गड्ढे हैं उनको बंद कर दिया जाए, ढक्कन उनके ऊपर लगाया जाए, क्योंकि कोई बच्चा है वो इसके अंदर गिर सकता है, गाय आज इसके अंदर गिर गई है। लगातार इस तरीके की घटना जो है वो हमारे शहर में एक के बाद एक सामने आती है। छोटी सी लापरवाही एक बड़ा नुकसान कर देती है। इसीलिए ये कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। ढक्कन अगर इसके ऊपर होता तो इस तरीके की घटना बिल्कुल नहीं होती। पहले दूध दिए गटर नहीं है सरिये जिनको काटा गया है उनको एक बार आगे से इसलिए ठोका जा रहा है ताकि जब बाहर निकाला जाए तो किसी तरीके की खरोच या चोट है वो गौ माता को ना लग पाए। लेकिन सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर। मुकेश भाई, हाँ साउंड का इशू था लेकिन अब साउंड आ रही है कि एक बार कमेंट करके जरूर बता दो। सुबह 6 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर जो है गायें उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। पालतू गाय है, पालतू सबसे बड़ी बात ये है कि बताया जा रहा है ये गायें पालतू गायें। तो पालतू गाय यहाँ आई कैसे जी? क्या यहीं चराया जाता तो उसको? वैसे घूमती फिरती आगे अंदर घुस गई। पालतू गायें और वो उसके कान के ऊपर जिस तरीके का एक टैगिंग लगा हुआ है ये बिल्कुल साफ स्पष्ट बता रहा है। ये इंश्योरेंस का होता है, रजिस्ट्रेशन होता है पशु का, और ये पालतू गाय थी। अभी अंदर कैसे गिरी है, कैसे आई है, ये सारी चीजें बाद की है। लेकिन हाल फिलहाल बड़ी बात यही है कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो चुके हैं शहर से और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद है। निकालने का प्रयास जो है अथक वो किया जा रहा है। एक भाई यहाँ से बिल्कुल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस तरफ लेंटर पर खड़े ना हो, क्योंकि लेंटर कमजोर है। बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भी और ऐसी घटना हो जाए, कोई और जो व्यक्ति है वो हताहत हो, उसको चोट लगे। नीचे जा, पेटी कर ले। पैड लगाओ एक बार, ये सरिया रह देंगे नहीं। अब जो गौ सेवक है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो सीढ़ी के सहारे नीचे उतरेंगे। उसके बाद में इस गाय को पेटी बांधी जाएगी। पेटी का मतलब आप समझते हैं, दो चारों टांगे हैं वहाँ, उसके बीच में से इसको इस तरीके से बांधा जाएगा कि लिफ्ट करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको बचाने के साथ साथ काबू करना भी जरूरी है। अगर वो काबू में नहीं आती है तो निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, जो भी व्यक्ति अंदर जाएंगे उनके लिए। बहुत घबराई हुई थी, अब रस्सा नहीं बांधने को। देखिए बस अब आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल गायें उसको निकालने के लिए सीढ़ी है उसको लगा दिया गया है। सीढ़ी के सहारे जो समाज सेवी है, जो गौ सेवक है और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो नीचे उतरेंगे और उसके बाद में पेटी बांधी जाएगी गाय को और उसके बाद धीरे धीरे इसको ऊपर खींचा जाएगा। पूरा एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि गाय है वो बहुत घबराई हुई है, रात से ही वो इसमें गिरी हुई है और अब
अंदर है वो, और इस वजह से घबराइए। बिल्कुल ये सही बात है। एक बार सारे साथ जो भी साथी है वो साइड दे दें ताकि जो प्रक्रिया है उसको ढंग से कर लिया जाए। एक तरफ रस्से से जब खींचा जा रहा है और दूसरी तरफ एक गोसेवक है वो सीढ़ी के सहारे नीचे जा रहा है, दूसरा रस्सा है वो उसको बांधा जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे गाय को खींचा जाएगा। किसी भी तरीके की अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लगातार लगे हुए हैं। पाँच मिनट सिर्फ भाई देखने वाले लोग दूर कर दे भाई फोन करते यार, एक बार सहयोग कर दो यार, 2 मिनट आराम से इसके सीना में यो रास्ता है जो सीना में ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ यो सांप काट के किस तरह से सेवी और फायर ब्रिगेड की टीम गाय को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे और आप देख लीजिए सारी तस्वीरें। या गांठ खोल के गांठ मार दो बेटो, हेलो पेट में इसका एक बार रुक जाओ। एक गहरा गड्ढा और इस गड्ढे के अंदर ये गायें आधी रात से ही गिरी हुई है, लेकिन लगातार प्रयास इसको बाहर निकालने का किया जा रहा है। पूरी तस्वीरें आप सीधे सीधे इस वक्त देख पा रहे हैं। इस पास हो जाए अथक प्रयास निगम की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, लेकिन उन सबसे पहले मैं अगर बोलूंगा तो गोसेवक जो भाई है उनकी तरफ से जो है प्रयास किया जा रहा है। रस्से के बाद एक लिए इन्होंने और इसको बांध कर, क्योंकि खींचना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा ताकत की इसके अंदर आवश्यकता होगी। सीधा ऊपर लिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। गिरने की शर्तों से ऊपर खींचा जा सकता है, निगम की टीम फिर भी कहीं पहुंच चुकी है, लेकिन जो हुड्डा की ना तो कोई टीम है ना उनका कोई अभी तक व्यक्ति नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है। जबकि कंफर्म करेंगे एक बार जगह हुड्डा की है, जगह हुड्डा की है, लेकिन हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर नहीं है। आगे आप क्या रहे? अच्छा, तो ये कैसे अंदर कैसे गिरी है? ये गेट के अंदर से आई है। ये ढक्कन खुला था। किसकी लापरवाही? किसकी लापरवाही फिर? तो ढक्कन तो उस पर लगा होना चाहिए था ना, ढक्कन फायर लगा रखा था उसपे। आप समझ सकते हैं सारी बातें। ढक्कन खुला था तभी गाय गिरी है। अब कहीं ना कहीं अपनी गलती उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ढक्कन क्यों खुला था? कुछ देर के लिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गायें घबराई हुई है, इसलिए सिर्फ आप तस्वीरें देखिए, उसके बाद में सारी बातचीत आपको बताऊंगा। खड़ी होने देगा ना, खड़ी होने दे पर पेटी खड़ी का सही गिर जाऊगी। कौन सा सिंगल पकड़ देता है भाई साहब? पकड़ा सिंगल अच्छा ही कर भाई तेरे पर छोड़ दे भाई, छोड़ दे ऊपर चलता है। अरे पैडी ना काट ले, बाहर चल गए के रस्से ढीलो कर रहे, ढीलो नहीं पकड़ा दे, पैडी ना बाहर काट ले, पकड़ दे पैडी खींच के रख भाई रात पकड़ो अभी ये पकड़ी है 2 मिनट ना दे पैडी ने खींच ले साली ढीलो थोड़ी आ रही है, खींचवा दे, छोड़ दे आदमी यार, छोड़ दे कौन खींचे भाई? खींच जाएगा आ जाएगी भाई, गणे जने खींच ओए खींच लो भाई, पेटी फेरी हम अकेले चला जाऊंगा, कौन चला जाओगा? कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा काम में बैठा डाल लो। रस्सा दोबारा करो भाई साहब, फोन जेब में डाल के रस्सा खिंचवा दो सारे। अरे इधर आदमी यार खींच जाएंगे यार, भाई पूर्ण है ना रस्सा पकड़ पूर्ण ध्यान रखता हूं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कितने लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो अगर आपको मैं बता दूं यही है कि सीधा लिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही एक बार हम थोड़े साइड में इसलिए हट गए हैं क्योंकि इनके काम में किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं, बल्कि इनको मदद चाहिए कि कोई और लोग आ जाए। और कोशिश करते हैं हम भी अगर एक बार खिंचवाने में मदद करेंगे।
सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है, गौ सेवक है, वो सभी के सभी लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस गाय को बाहर निकाल दिया जाए। आराम से एक पतला रस्सा दे, परली साइड से नीचे को रस्सा काट के वो रस्सा बांध दे, रस्सा ऊपर खींच लगे तो ऊपर करे एक बार थोड़ा टाइट रस्सा टाइट है, चल खींच दे रस्सा ऊपर ले ले पर तेरा लायो पीड़ गया बिला रस्सा ऊपर खींच के बढ़िया सही के पास ज्यादा लंबा है, एक बार ऊपर कर ले। कुछ और रस्से हैं वो नीचे डाले जा रहे हैं, क्योंकि रस्से जो इन्होंने पहले डाले थे उसकी वजह से गाय को काबू नहीं किया गया। दो बड़ी वजह यहाँ पर रहने वाली है। एक तो गाय के अंदर जो वजन है उस वजन को बाहर मतलब खींच कर निकालना, सीधा बाहर निकालना मुश्किल है। दूसरा गाय है वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, तो इस वजह से गाय अपने आप को काबू ही नहीं करने दे रही, और जब गाय काबू नहीं आ रही है तो उसको बाहर कैसे खींचा जाएगा। तो ये बड़ी बात है एक बार कि पहले किस तरीके से उसको एक रस्से बांधे जाएंगे, कैसे फिर उसके बाद उसको लिफ्ट किया जाएगा। बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सीधा अग्रसेन भवन के पीछे जो दीवार है वहां से चलता हुआ दिख रहा है आपको। बड़ी लापरवाही एक बार फिर निकलकर हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। ढक्कन खुला क्यों था, और ये पूछने पर यहाँ इनके जो कर्मचारी है साफ साफ कहते हैं कि सीढ़ी के लिए ढक्कन खुला छोड़ा गया था। सीढ़ी अगर अंदर है तो ढक्कन को बंद क्यों नहीं किया गया। आज इस गाय की जो जिंदगी और मौत का जो सवाल बना हुआ है सीधी सीधी लापरवाही की वजह से है। अगर ये लापरवाही नहीं की गई होती तो आज ये गाय अपने आप में कहीं ना कहीं सुरक्षित होती। लेकिन एक अच्छी बात मैं हमेशा जो भी होती है वीडियो में बताऊंगा, ये जितने भी भाई यहाँ पर खड़े हैं ये कोई ऐसा नहीं कि पैसा लेकर यहाँ पर आए हैं, सब ये गौ सेवक है, समाज सेवी लोग हैं। अपना सारा काम धंधा छोड़कर संडे की जो छुट्टी थी उसका लुत्फ लेने की बजाय इन लोगों ने जैसे पता चला कि गाय है वो अंदर गिरी हुई है, उस गाय को बचाने के लिए लोग लगातार पहुंच गए। इनके काम में किसी तरीके की रुकावट ना बने, इसलिए मैं इनसे थोड़ा दूर रह के वीडियो बना रहा हूँ। और एक एक चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो चेहरे हैं जो किसी भी तरीके की जब घटना होती है तुरंत प्रभाव से सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इन्हें जमा नहीं करते, घुमा कर मार दे, घुमा के रस्सा पीछे कर दिए, सब गांठ मारिए ऊपर ला पे जमा पीछे ले जा, जमा और ले जा, उड़ना भी आ जाओ। ये देख लीजिए एक के बाद एक डायरेक्शन दी जा रही है कि कैसे बांधा जाएगा। जो व्यक्ति नीचे गया हुआ है उसको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है कि गाय उसको टक्कर ना मार दे, किसी तरीके की चोट ना मार दे। और ये जो सभी भाई है ये एक पूरे तरीके से कि उसको पहले गाय को बांध के काबू किया जाएगा और फिर उसको खींचा जाएगा। और उस वक्त अगर जोर और बल की आवश्यकता होगी तो हम भी इस बात का वादा करते हैं कि अपने कैमरों को शायद एक बार साइड में छोड़ देंगे और इस मदद को करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो आप तक पहुंचाना हमारा धर्म है। लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है कि अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम पहले गाय को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं ये कैमरा सब कुछ छोड़ देंगे, इन भाइयों की मदद करेंगे और इन सब लोगों से बातचीत करेंगे कि लगातार पिछले इतने घंटे से लगे हुए। चलिए ये ले भाई मैं हम सब मदद करें। मेरा कैमरामैन साथी कैमरे को पकड़े का रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर जोर की थोड़ी सी जरूरत है तो हम भी कोशिश करेंगे कि रस्सों की मदद से गाय उसको बाहर निकाल लिया जाए। आजा रस्सा खिंचवा दे यार, आजा रे देख सकते हैं कितने जोर के साथ खींचा जा रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर गाय को बाहर निकाला जाएगा। देख सकते हैं पूरे समाज से अपनी जान देख सकते हैं बड़ा ही वीक लेंटर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेंटर भी ना गाय को बाहर निकाला जा रहा है कि कहीं गाय को कुछ ना हो जाए। भाई तो मार देगा, रुक जा। क्या कर चारू हम क्यों दोनों आ जाएगा इसका मारिए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं आपके अपने चैनल बेबाक बोल पर।
और किस तरह से पूरे समाज से भी गाय को बाहर निकालने के लिए पूरी मशक्कत उनकी जो काम था, सेवा थी, वो सफल होती नजर आ रही है और गाय को पूरे सुरक्षित तरीके से गाय को बाहर निकाल लिया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे समाज सेवी यहाँ पर और साथ में फायर ब्रिगेड की टीम और नगर निगम के कर्मचारी भी गाय को निकालने के लिए पूरी मशक्कत की जाती है और अब गाय को पूरे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से रस्सी को खींचकर, साथ ही हमारे मीडिया के कर्मचारी भी साथ में लग चुके हैं इस सामाजिक कार्य के अंदर। देख सकते किस तरह से पूरे सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक लोग हैं, सच में ये वो सामाजिक लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम अपने नाम के पीछे सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवी का एक टैग लगा लेते हैं। असली समाज सेवी ये है जो मिलते ही या मौका मिलते ही, जैसी सूचना मिलती है समाज सेवी यहाँ पहुँच जाते हैं। और जो चुनाव के दौरान जो अपने नाम के साथ समाज सेवी जैसा टैग लगा लेते हैं, वो चुनाव के बाद कहीं भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे। असली समाज सेवी ये हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने चैनल बेबाक बोल के ऊपर, किस तरह से गाय को सुरक्षित, उसको चोट ना लगे उसके लिए यहाँ से पूरा सेफ्टी के साथ सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकाल लिया जा रहा है। पूरे गायों को समाज से भी जितने भी हैं यहाँ वो पहुँच चुके मौके पर और यहाँ पे गाय को सुरक्षित पूरे तरीके से निकाल लिया जा रहा है। देख सकते तस्वीरों के माध्यम से लगातार गाय को सुरक्षित निकालने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है कि कहीं गाय को चोट न लग जाए, पूरे सेफ्टी के तरीके से। गाय को सुरक्षित निकाल लिया जाता है के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से गाय को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बल्कि ही गाय को चोट आई है, बल्कि इसकी जान बच गई। गाय माता के और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी देख सकते हैं किस तरह से पूरे हाफे हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी लगातार अब ये तस्वीरें देख रहे हैं बेबाक बोल के ऊपर। भाई ये भी कवर कराओ खड्डा। बिल्कुल अभी इशारा कराते हैं। सबसे पहला प्रयास था गाय को सुरक्षित निकाल दिया जाए। देख लीजिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी से लेकर हर एक व्यक्ति हाफ रहा है। बहुत ज्यादा जोर की आवश्यकता थी, इसीलिए सभी ने पूरा सहयोग किया और गाय उसको बचा लिया गया। एक के बाद एक सभी से बातचीत करेंगे। सर थोड़ा सी इधर आ जाइए। एक बार हाँ, बिल्कुल आप सारा जो आपका सामान है वो एक बार इकट्ठा कर ले। गाय उसको बचा लिया गया। अभी मेरे भी सांस थोड़े फूले हुए हैं, सबके सांस फूले हुए थे पहले, लेकिन अब सब कहीं ना कहीं एक हौसले के अंदर है। बहुत बड़ी मशक्कत। आप पहले एक बार ये गड्ढा देख लीजिए। ये गड्ढा आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। एक सेकंड रुक जा, छोटे पैडी दो। एक व्यक्ति ये अभी भी एक व्यक्ति अंदर है। थोड़ा सामने ये देख, इसके लिए सलाम बनता है, सैल्यूट बनता है। नीचे उतर कर गाय को पेटी बांधने का काम, रस्सा बांधने का काम किया इस भाई ने। वाकई में काबिले तारीफ ये काम था। हर एक उस गौ सेवक का, हर एक उस फायर ब्रिगेड के कर्मचारी का तहे दिल से धन्यवाद करता है हमारा चैनल कि आपने लगातार पिछले 6 बजे से आप लगे हुए हैं। लगातार आपके अथक प्रयास की वजह से इस गाय को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब वो व्यक्ति बाहर निकलेगा जो सबसे पहले अंदर जाकर, जिसने रस्सा बांधा था गाय को, उसके पेटी बांधी थी और फिर उसके बाद गाय को बाहर खींचा गया था। इस बहादुर नौजवान के लिए सैल्यूट है हमारी चैनल और सारे दर्शकों की तरफ से। गुड बॉय भाई तालियां बनती है इस बच्चे के लिए और सारों के लिए, सबके लिए तालियां बनती है। बहुत बड़ी हिम्मत का काम था आप सबके। मैं अपने आप को काबिल समझता हूँ इसमें कि मेरा धर्म था शायद ये, लेकिन एक एक चेहरा एक बार आप देख लीजिए। सर जी सभी परेशान थे। प्रार्थना करिए बेकायदा प्रशासन से इसको जल्दी बढ़ा जाए ताकि आगे कोई नुकसान नहीं हो। कितना कुछ मुश्किल था ये चैलेंज? मुश्किल तो जी पहले तो हमारा गौ सेवक भगत है जो
उनको तय दिल से सलाम बिल्कुल, आपको सलूट भी है। सलाम, आपकी मेहनत को भी सलाम। ये सभी व्यूवर्स लाइव देख रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। आपने बड़ी और मेहनत फायर का काम किया। ब्रिगेड की हमारी ये गुर्जर बाबियों की जो टीम है उसको दिल से सलूट है। ताली बजा दो भाई एक बार, जो गुजर बाबू की टीम ने जो ये भाई ये मेरे कैमरे के और मेरे सारे दर्शकों की तरफ से जो लोग भी कुछ भी आप इल्जाम लगाते हो ना किसी, ये मेरे गुज्जर बाबा मेरे भाइयों की टीम है, ये सबसे पहले यहाँ पहुंची है और ये सारे गौ सेवक यहाँ पहुंचे हैं। कोई जाति कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा एक ही धर्म है, सब गौ सेवक है और सारे गौ सेवक यहाँ पहुंचे और सबने इसको निकाला है। जो ये आप तस्वीरों के माध्यम से इसको देख रहे हैं, ये सच में आज शेर साबित हुआ है, जो कि नीचे उतर के गाय को पेटी बांधने में काबिले तारीफ आपका काम, बड़ा ही काबिले। लेकिन कितना मुश्किल था क्योंकि नीचे गायें बेकाबू थी, घबराई हुई थी। हाँ आगे कितने फुट पानी था नीचे? पानी कितने फुट था? छाती से ऊपर पानी था आपके। ये भाई साहब इन्होंने जो है रस्सा बांधा है गाय के पैरों में, खड्डा था एक नीचे में, थोड़ा गिर गया। तो थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, इसमें कोई हादसा ना हो जाए। तो ये गाय को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है और चोटें जरूर हो गई, लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा गाय को इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि गाय को एंटीबायोटिक जो चोट लगी हुई थी बहुत जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। काबिले तारीफ टीम है यहाँ पर, जितने भी छोटे गाय है वो सुरक्षित है। बाबा की जो टीम है हिम्मत दीजिए, भी रस्सा कीजिए। अब आपसे बात करना चाहेंगे। आप नगर निगम से पहुंचे? हाँ जी, नगर निगम से हूँ। ये हुड्डा की जगह है? हाँ जी, हुड्डा की जगह। हुड्डा की लापरवाही सीधी सीधी इसमें दिख रही है कहीं ना कहीं। सर इसमें ना देखो हम ये बात कह नहीं सकते जी, लेकिन यहाँ पर ना एक ये ढक्कन बना हो रहा था। दिखाइए। अगर इस पे सर कोई भी आदमी आ जाएगा तो भाई आप ये देख लो, लापरवाही कहोगे क्या कहोगे? मैं तो इल्जाम सीधा लगा रहा हूँ, ये ढक्कन है, इस ढक्कन, ये तो ढक्कन न होने से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस पे कोई दिखेगा नहीं, गड्ढा है। तो भी सर गाय गिरती नहीं। देखो अगर ढक्कन ना भी होता तो भी गाय नहीं गिरती। ढक्कन होने से ही सर देखो ये गाय गिरती। क्योंकि गाय को ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे ये सीधा गड्ढा है। गाय बहुत समझदार जानवर होता है, समझदार होता वो भी कहीं ना कहीं इसको एक उसको ऐसा लगा कि ढक्कन है, मतलब ये पूरा एक समतल हुआ है। मजबूत, हाँ एक समतल जगह है जिसपे जो गाय का वजन जो झेल सकता है जी, गाय इसके ऊपर आई है जी। और गाय के आने के बाद ही सर वो जो गाय जो मुंह के बल जो नीचे गिरी है जी, उसके बाल भी गाय के बाल लगे पड़े हैं। टीम निगम की पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड की पहुंच गई थी, गौ सेवक पहुंच गए थे। सर देखो जो पशुपालक है उनसे हेल्प ली है जी, लेकिन हुड्डा की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। बड़ी बात है। देखो मेरे पास अभी तक कोई भी हुड्डा का कोई भी ऐसा कर्मचारी या कोई अधिकारी मेरे संपर्क में नहीं है जी जो ये बता सके ये गाय कैसे गिरी या कैसी लापरवाही है। अच्छा, ये तो पूछना सवाल ही नहीं बनता कि कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने खुद ने देख लिया, सब तरबतर है पसीने में, बहुत मुश्किल था जी। हाँ जी, काफी मुश्किल था सर। कैसे बचाव किया जा सकता है इसका? सीधा सीधा इस तरीके की घटनाएं ना हो। सर बचाव देखो सर, ये ऐसा है जी कि अगर इस बाउंड्री की प्रॉपर एक चार दीवारी हो, इस पे गेट लगे जी, यहाँ पर एक प्रॉपर एक चौकीदार बैठे, देखो अब ये खड्डा है सामने आपके सामने जी, अगर इसमें जानवर गिर जाए तो सर और भी खतरनाक हो सकता है जी। ये बच्चा भी गिर सकता है, कोई बड़ा भी गिर सकता है। शहर के बीचों बीच रिहायशी जगह के अंदर बूस्टिंग स्टेशन है और सरेआम खुला ढक्कन है, खुले गड्ढे पड़े हैं। ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये खेलते हुए गलती से भी आ गए और गिर गए, कितनी बड़ी घटना हो सकती है। इतनी बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी घटना हो सकती है सर, यानी कि जिसका खामियाजा हम कौन जिम्मेदार पूरा है करेंगे इस गलती के लिए? सर देखो ये तो मैं देखो बता नहीं पाऊंगा जी कौन जिम्मेदार है, लेकिन सर देखो हमने हमारा कार्य पूरा किया है जी। हमने इस गाय को सेफली और सुरक्षित रूप से हमने इसको निकाला है जी। आप सैल्यूट के काबिल है साहब, सर आपकी टीम भी सैल्यूट के काबिल है, जो आप लोगों ने कैमरा छोड़ करके रस्सा पकड़ा है। देखो जी हमें उस वक्त एक टीम वर्क की जरूरत थी, आपका भी देखो सर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका सहयोग आपका मिला देखो जी, जो पॉसिबल नहीं था सर। देखो आपकी शुक्रिया, आपने जो है जान बचा ली। सारी तस्वीरें देख ली, लेकिन उससे पहले हाँ जी इनकी तरफ भी करो जी, क्योंकि ये वो शख्स थे जिन्होंने बड़े मजबूती से जो रस्सा पकड़ा हुआ था जी। चलो ये हाँ जी मनोज जी, किस प्रकार से कहेंगे? मैं आपको देख रहा था, आपने खुद कैमरा किसी भाई को थमा के खुद रस्सा खींच रहे थे, बड़ी इतना ही कहना चाहूंगा। सबसे पहला जो हमारा धर्म है, गौ हमारी माता, हम सब हिंदू हैं। बिल्कुल कैमरे के ऊपर टीआरपी चाहिए होती होगी कुछ लोगों को, लेकिन हम सब ऐसे भाई नहीं है। बिल्कुल गौ माता को बचाना जरूरी था। उस वक्त इन लोगों ने सिर्फ ये बात कही थी कि भाई जरूरत है थोड़े जोर की, तो मुझे लगा कि कैमरे से ज्यादा रस्सा पकड़ना ज्यादा जरूरी है। मनोज भाई आपको भी सैल्यूट है, बहुत धन्यवाद है। और काबिल है। मैं एक बार कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। ये पहले तो एक बार ये सरदार जी हमारे भाई है, ये देख लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा उपचार किया जा रहा है। और ये सारे वो चेहरे हैं जो लगातार सुबह 6 बजे से इस गौ माता को बचाने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन इसके साथ एक ऐसी तस्वीर और दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ देखिए, एक और गड्ढा खुला पड़ा है, सीधा सीधा कहीं ना कहीं निमंत्रण दे रहा है एक बड़ी घटना को। हुड्डा डिपार्टमेंट की ये जगह है, दीवार टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है और ये ढक्कन है, ये इसके ऊपर एक खानापूर्ति की गई थी। अगर किसी परिवार का कोई चिराग, कोई छोटा बच्चा अगर यहाँ तक गिरता और ना पता चलता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। तो प्रयास यही है कि प्रशासन
प्रशासन इस पे ध्यान दे और जितना जल्दी हो सकता है ऐसी जो लापरवाही है उनके ऊपर विराम लग सके और जान जो है किसी की बच सके। इस लाइव में आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इस लाइव में। आज माइक खराब था, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बावजूद इसके भी आप जुड़े रहे, इसलिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और कोशिश यही करूंगा कि सीधे ग्राउंड लेवल पर जाकर ग्राउंड स्तर पर हकीकत आपको दिखाता रहूं, सारी खबरें आपको दिखाता रहूं। आपका अपना मनोज नैन और आपका आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।